Social media partner Live Media. Prize partner shoppingmantra.com. Magazine partner Prevention. Outdoor partner Zenith Outdoor. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। और आज हम करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात, और इसके लिए इस बार हमने चुना है मुंबई के एक बेहद खास इलाके को, जहां पर न सिर्फ रेजिडेंशियल या कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी की भारी डिमांड है, बल्कि कमी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर ज़मीन रेडिली अवेलेबल नहीं है, आसानी से उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, हम मौजूद हैं मुंबई के प्रभा देवी इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी, कई सारे कमर्शियल मिल्स यहाँ पर दिखाई देंगे जिनकी ज़मीन पर ये बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मुंबई का ये एक ऐसा इलाका है जो मुंबई के सेंटर में आता है, मुंबई के मध्य में आता है, और मुंबई का दिल आप इसे कह सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुंबई के प्रभा देवी इलाके पर। मुंबई का प्रभा देवी हाई एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा डिमांड वाले इलाकों में से एक है। दक्षिण मुंबई का ये एक ऐसा इलाका है जिसे मुंबई और उसके उपनगरों के बीच लिंक के तौर पर देखा जाता है। प्रभा देवी के पश्चिम में अरब सागर का किनारा इसे प्राकृतिक रूप से खूबसूरत इलाका बनाता है, और यही बात यहाँ पर रहने वालों को आकर्षित करती है। प्रभा देवी में सिद्धिविनायक मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। प्रभा देवी में आज भी आपको पुराने जमाने के घर और इमारतें दिख जाएंगी। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ है। अब आपको यहाँ पर नई और आधुनिक बिल्डिंगों की स्काईलाइन नजर आएगी। अब मुंबई के कई बड़े बिल्डरों ने यहाँ अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। प्रभा देवी में इस वक्त एक साथ कई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हालांकि प्रभा देवी में अब नई जमीन नहीं बची है, इसलिए पुरानी मिलों की जमीन या फिर रीडेवलपमेंट के तहत ही यहाँ पर नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तेजी से बढ़ती रियल एस्टेट डिमांड के चलते ही प्रभा देवी में भाव तेजी से बढ़ा है, और आज यहाँ 40 से 45 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। तो ये आपने देखा मुंबई का प्रभा देवी इलाका, और आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और उसके लिए आज हमने चुना है मुंबई के सुमेर बिल्डर्स को। मुंबई का सुमेर बिल्डर 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, और न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी इनका कामकाज फैला हुआ है। तो आइए एक नज़र डालते हैं सुमेर बिल्डर्स के अब तक के सफर पर। मुंबई के सुमेर बिल्डर्स को रियल एस्टेट कारोबार में 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 1965 से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाला सुमेर बिल्डर्स इस वक्त मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में अपनी अलग पहचान बना चुका है। रेजिडेंशियल के अलावा सुमेर बिल्डर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में भी काफी काम कर चुका है। कंपनी मुख्य तौर पर साउथ मुंबई में ही काम करती है। यहाँ बालकेश्वर, चौपाटी, मझगांव, भाईखला और प्रभा देवी में कंपनी के कई प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा अंधेरी और चेंबूर में कंपनी के कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। सुमेर बिल्डर्स का पूरा जोर क्वालिटी पर होता है, और उनके सभी प्रोजेक्ट में उनके इस कमिटमेंट की झलक देखने को भी मिलती है। अब कंपनी की बागडोर युवा हाथों में है, इसीलिए कंपनी की सोच में भी एक नयापन दिखता है। कंपनी अपने ग्राहकों की सुविधा का हर स्तर पर ख्याल रखती है। कई प्रोजेक्ट्स में तो कंपनी अपने ग्राहकों से परामर्श करने के बाद ही काम को आगे बढ़ाती है, ताकि लोगों को उनके हिसाब से सुविधाएं मिल पाएं। मुंबई के प्रभा देवी में बन रहा सुमेर ट्रिनिटी भी कंपनी की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं सुमेर ट्रिनिटी में, दिखाते हैं एक बढ़िया सा सैंपल 3 BHK फ्लैट। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। ये पूरा प्रोजेक्ट कुल मिला के 5 एकड़ ज़मीन पर बनाया जा रहा है, और इसमें 2 टावर बन रहे हैं 30-30 मंजिल के। हर टावर में या तो सिर्फ 3 BHK फ्लैट है या 4, 2 टाइप आपको यहाँ मिलेंगे, 3 और 4 BHK के। एक टावर पूरा 3 BHK का, दूसरा टावर पूरा 4 BHK का, और हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट बनाए जा रहे हैं, और कुल मिलाकर यहाँ पर बन रहे हैं 160 यूनिट्स या 160 फ्लैट्स। तो आइए अब चलते हैं सुमेर ट्रिनिटी के अंदर और लेते हैं जायजा एक सैंपल 3 BHK फ्लैट का। आइए तो हम जायजा लेते हैं सुमेर ट्रिनिटी के अंदर किस तरह के घर बनाए गए हैं। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ आपके पास 3 और 4 BHK का ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम जो फ्लैट आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक 3 BHK
फ्लैट है जिसका एरिया 2054 स्क्वायर फीट, ये सेलेबल एरिया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं किस तरह का है ये फ्लैट। एंट्रेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप फ्लैट के अंदर जाएंगे तो 2 एंट्रेंस आपके लिए हैं, 2 दरवाजे हैं। पहला जिससे आप जाएंगे और दूसरा दरवाजा जो सीधा किचन के लिए खुलता है, दैट इज फॉर द सर्वेंट एंट्री। लेकिन अब हम इस पहले दरवाजे से अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है ये फ्लैट। तो अब हम हैं इस 3 BHK फ्लैट के अंदर और जैसे ही हम इस घर में, इस फ्लैट में एंटर करते हैं, एक पैसेज हमें दिखाई देता है। पैसेज में मेरे राइट हैंड साइड पर एक बेडरूम है। बेडरूम्स की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक एंट्री आपको दिखाई देती है, एक स्लाइड डोर है यहाँ पर। दरअसल ये स्लाइड डोर किचन की कनेक्टिविटी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एंटर होते हैं इस घर की सेंटर पोजीशन में, जो है इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया, और ये काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ा है। राइट हैंड साइड पर अगर हम बात करें तो ये है आपका लिविंग एरिया करीब 14 बाय 17 का, और इस तरफ हम करें बात तो ये हुआ आपका डाइनिंग एरिया करीब 12 बाय 11 का। लिविंग एरिया की मैं अगर बात करूं 14 बाय 17 का, तो अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके का फर्नीचर लगवाइए, किसी भी तरह की बैठक बनवाइए, मुझे नहीं लगता जगह की यहाँ पर कोई कमी पड़ेगी। एज फार एज द वॉल आर कंसर्न, दीवारों की अगर बात करें तो जो फिनिश आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही फिनिश आपको घर के साथ दी जाएगी। मतलब ये डिजाइनर फ्लैट नहीं है जो आपको सिर्फ शो फ्लैट के तौर पे दिखाया जा रहा है, यही फिनिश आपको घर के साथ मिलेगी। इसी तरह का क्लस्टर पेंट आपको करके घर में दिया जाएगा। लेकिन अगर हम और लिविंग एरिया की बात करें तो सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि बाहर आपको एक काफ़ी बड़ी बालकनी साथ में मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइनिंग एरिया की, तो 12 बाय 11 का ये एरिया सफिशिएंट है। एक डाइनिंग टेबल जिस पे 6 से 8 लोग बैठे, वो यहाँ पर आराम से आएगी। और अच्छी बात यह है कि इस एरिया के साथ किचन से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी, यानी किचन में कोई और हिंड्रेंस नहीं आ रहा है, सीधा खाना वहाँ से बनने के बाद यहाँ पर सर्व किया जा सकता है। तो आइए अब लगे हाथों किचन की भी बात कर ली जाए। जहाँ तक के इसके एरिया की बात, तो ये 9.25 बाय 10.25 का एरिया, एक ठीक ठाक एरिया आपके किचन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 3 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। जहाँ तक आपके प्लेटफॉर्म का संबंध है, तो ये मेन प्लेटफॉर्म आपका जो कि यू शेप में बना हुआ है, ग्रेनाइट इस पे लगा के दिया जाएगा। लेकिन सर्विस प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपके लिए अलग से है, इस पर भी पूरे ग्रेनाइट का स्लैब लगा हुआ है। बाकी जिस तरह का मॉड्यूलर फिटिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, हूबहू ऐसी ही फिटिंग्स, हाई स्टैंडर्ड फिटिंग्स आपको यहाँ पर लगाकर दी जाएंगी और ये पूरा किचन आपको तैयार करके दिया जाएगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको गैस की टंकी के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पाइप गैस किचन के अंदर आ रही है, प्रॉपर लाइन आ रही है पीएनजी की, तो आपको गैस की टंकी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक और अच्छा फीचर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप 24 घंटे, ये देखिए इस नॉब पर आपको एक नीला और एक लाल निशान है, यानी आप जिस भी वक्त चाहें, अगर आप इस तरफ लाल की तरफ घुमाएंगे तो आपको गर्म पानी उपलब्ध होगा और नहीं तो नॉर्मल वाटर। तो ये टेक्नोलॉजी, हाइड्रोन्यूमेटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपको 24 घंटे यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा है। आपके घर में कोई गीज़र वगैरह नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट लाइन आपके घर के अंदर आ रही है। ये तो हुई किचन की बात, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इस किचन के साथ अब जब आप, ये वो एंट्रेंस है जहां मैंने जिक्र किया था, ये पहले वाला एंट्रेंस, जैसे आप घर में एंटर होते हैं वो किचन को जाता है, साथ में लगा हुआ सर्वेंट एंट्रेंस। उसके साथ ये जो एरिया है ये आपका ड्राई एरिया है और साथ में ये छोटा सा सर्वेंट बाथरूम। आप चाहें तो इसे सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह है, लेकिन चाहें तो ऐसे ड्राई एरिया इस्तेमाल करें। यहाँ पर डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पर दिख रहा है जो दोनों डोर्स के बीच में है, इसको आप स्टोरेज स्पेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सुमेर ट्रिनिटी के 3 BHK फ्लैट में बेडरूम्स कैसे तैयार किए गए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत आते हैं और बताते हैं कि कैसे हैं इस घर के बेडरूम्स। क्या आप जानते हैं साधारण पेंट्स में हानिकारक VOC होते हैं? पेश है नेरोलाइन जीरो VOC पेंट्स। ना पोल्यूशन, ना आपकी, ना मेरी सेहत को कोई हानि। तो भरने दीजिए हमें आपकी दुनिया में रंग, बेफिक्र होकर। नेरोलैक। आपके पास किसी तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं है तो 1 मिनट के लिए तो मैं चौंक गई। इतनी ज्यादा पूंजी आपने केवल फिक्स डिपॉजिट में ही उतार दी। यही मुझे सबसे सेफ और सुरक्षित निवेश लगा।
हम कोशिश करते हैं आपकी उन परेशानियों से आपको निजात दिलाने की जो ताल्लुकात रखती हैं आपके पैसे से। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती हैं, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं LIC जीवन आरोग्य और MDH मसाले। There was once a simple man called Professor Simply Simple. A man whose aim in life was to simplify financial jargon and enhance our understanding of the world of finance. He was able to transform words like credit default swap and yield curves into simple language that you and I can understand. And every day, Professor Simply Simple would take his followers through a new financial concept with the help of illustrations and 180-degree views. Now, you too can meet Professor Simply Simple and follow his financial Bible. Tata Mutual Fund and CNBC present Simplifying Financial Jargon by Professor Simply Simple. Order your copy today. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं मुंबई में और मुंबई के प्रभा देवी इलाके में, जहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है मुंबई के सुमेर बिल्डर्स को और हम देख रहे हैं इनका प्रोजेक्ट सुमेर ट्रिनिटी, जहां पर जायजा लिया जा रहा है एक बढ़िया से 3 BHK फ्लैट का। ब्रेक से पहले आपने देखा इसका लिविंग डाइनिंग एरिया, साथ ही किचन। अब हम बात करेंगे कि किस तरह के बेडरूम्स यहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक 3 BHK फ्लैट है, यानी 3 बेडरूम आपको मिल रहे हैं। शुरुआत इस मास्टर बेडरूम से, और ये मास्टर बेडरूम काफी स्पेशियस है। अगर बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा जगह है। फिलहाल ये बेशल फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कमरे में एक फर्ज कीजिए कि बड़ा सा किंग साइज बेड, डबल बेड भी लगाते हैं, तो भी इस कमरे में आपको जगह की कमी महसूस मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। बावजूद उसके काफी सारा एरिया यहाँ पर बचेगा जो मूवमेंट के लिए होगा। और इस पोर्शन में क्योंकि यहाँ पर वॉल का सपोर्ट है, आप चाहें तो एक वार्डरोब भी निकाल सकते हैं, यानी आपके स्टोरेज के लिए भी इस कमरे में पर्याप्त जगह होगी। अच्छी बात यह है कि सामने जो फ्रेंच विंडो दी गई है उससे आपको यहाँ के शानदार स्विमिंग पूल और गार्डन का नज़ारा हमेशा दिखता रहेगा, साथ ही ताज़ी हवा भी आती रहेगी। तो यह आपके लिए एक परफेक्ट मास्टर बेडरूम के तौर पे काम करेगा। और अब आपके इस घर की फ्लोरिंग की बात की जाए तो आपके इस बेडरूम की शोभा बढ़ा रही है ये इटालियन मार्बल वाली फ्लोरिंग। और ना सिर्फ बेडरूम, बाकी पूरे घर में आपको ये फ्लोरिंग मिलने वाली है, एक्सेप्ट आपके गेस्ट बेडरूम में, जहां आपको अलग से वुडन फ्लोरिंग दी जाएगी। और आपके किचन में एंटी स्किड टाइल्स दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर पानी का, तेल का इस्तेमाल होता है, तो आप सुरक्षा के लिए काफी अच्छा। लेकिन पूरे घर में आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग दी जाएगी। तो ये आपका मास्टर बेडरूम 12 बाय 15 का, काफी जगह यहाँ पर और काफी सुविधाजनक ये कमरा। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस मास्टर बेडरूम के बाथरूम पर। तो ये इस मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम, जिस तरह के फिटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हाई एंड क्वालिटी फिटिंग्स यहाँ दिए गए हैं, ये हूबहू ऐसे ही आपको दिए जाएंगे। साथ में जो फिनिशिंग इसकी है, चाहे फ्लोरिंग हो चाहे वॉल्स हो, यही फिनिशिंग आपको इस बाथरूम में मिलेगी। शॉवर पैनल आपको मिलेगा और साथ में जो डिवाइडर आप देख रहे हैं शॉवर का ग्लास पैनल, वो भी आपको इस बाथरूम के साथ लगाकर दिया जाएगा। यानी जिस तरह का ये बाथरूम इस वक्त नजर आ रहा है, ठीक ऐसा ही आपको इस घर के साथ मिलने वाला है। और अब ये इस घर का बेडरूम नंबर 2, 12 बाय 14.5 का ये कमरा है। आप इसे चाइल्ड बेडरूम बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मास्टर बेडरूम से कुछ ही कम जगह, यहाँ पर जगह के लिहाज से इस कमरे में भी कोई कमी नहीं है। और ये अब इस 3 BHK फ्लैट का आखिरी बेडरूम, बेडरूम नंबर 3, 11 बाय 14 का ये बेडरूम, और ये है आपका गेस्ट बेडरूम। और खास बात इस कमरे की ये कि हमने जैसे ही घर में एंटर किया था, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आपका बेडरूम है, दूसरी तरफ किचन एंट्रेंस है, तो ये वही बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाया गया है। जैसे ही आप घर में एंट्री लेते हैं तो पहला बेडरूम या पहला कमरा ही आपका गेस्ट बेडरूम होता है। यानी आपके घर पे अगर मेहमान आते हैं तो आपको उनको पूरे घर से ले जाते हुए, घुमाते हुए ले जाने की जरूरत नहीं है। पहला ही कमरा अतिथियों के लिए यहाँ पर बनाया गया है।
तो ये हमने आपको दिखाया सुमेर ट्रिनिटी के अंदर एक 3 BHK फ्लैट जिसका एरिया है करीब 2054 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया ये है। और अब हम बात करेंगे कि अगर आप इस फ्लैट को लेना चाहते हैं तो कितनी रकम आपको अदा करनी पड़ेगी। भाव इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मुंबई के सेंटर में दिल में आ जाता है। प्रभा देवी में हम इस वक्त हैं। खैर, भाव की बात करें या कीमत की बात करें उससे पहले कुछ सुविधाएं जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाली है उनका जिक्र कर दूं, क्योंकि एक ये सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। जॉगिंग ट्रैक, वाटर पूल्स, ओपन एयर एम्फी थिएटर, टेनिस कोर्ट्स यहाँ पर बना के दिए जा रहे हैं आपके लिए। योगा गार्डन होगा, स्विमिंग पूल्स होंगे। बच्चों के लिए एक जाहिर तौर पे अलग से छोटा टॉडलर पूल होगा। उसके अलावा 2 स्क्वैश कोर्ट, एक बढ़िया सा जिम्नेजियम, साथ ही क्लब हाउस और तमाम छोटी मोटी सुविधाएं। और हाँ, पार्किंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या इन दिनों बनती जा रही है मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस है। और पार्किंग स्पेस भी इस तरीके से कि उसका शोर शराबा आपके घर तक नहीं पहुँचेगा। अब हम बात कर लेते हैं कीमत की। तो यहाँ पर जो इस वक्त भाव चल रहा है वो है 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, प्लस फ्लोर राइज आपको देना होगा 150 रुपये का। उस लिहाज से अगर हम इस 3 BHK फ्लैट की बात करें जो कि 2054 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ है, तो आपके लिए एक कीमत आती है, एक टिकट साइज जो आता है वो है अनुमानित तौर पर 8 करोड़ रुपए। तो अगर इस तरह का घर आप लेना चाहते हैं प्रभा देवी में, तो आपको खर्च करने होंगे 8 करोड़ रुपए सुमेर ट्रिनिटी के अंदर। तो ये आपने देखा सुमेर ट्रिनिटी के अंदर एक सैंपल 3 BHK फ्लैट। और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी सुमेर डेवलपर्स के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुमेर डेवलपर्स के डायरेक्टर राहुल शाह। राहुल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और हमारा आपसे पहला सवाल, लेकिन उससे पहले बहुत बधाई इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए। और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का USP आप क्या मानते हैं? ये प्रोजेक्ट में हम लोग ने मल्टीपल अम्यूनिटीज़ जो दी हुई है, वी कंप्लीटेड इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल फ्लैट ओनर को उनका इंटीरियर करके उनको दिया हुआ है। उनको मार्बल ऑप्शंस, फ्लोरिंग ऑप्शंस, बाथरूम ऑप्शंस, किचन ऑप्शंस, वही नहीं उसके अलावा क्लब हाउस में हम लोग ने बहुत सी अम्यूनिटीज़ दी हुई है, जैसे लाइब्रेरी हो गई, बिजनेस सेंटर हो गया, थिएटर हो गए, स्क्वॉश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन्ग टेनिस, चिल्ड्रंस पूल, लैब पूल, जकूजी, स्टीम सोना जकूजी, काफ़ी ऐसी अम्यूनिटीज़ दी हुई है। और 6 गेस्ट स्वीट दिए हुए हैं कि आजकल कोर्ट की अगर आपको फंक्शन है घर पे या कुछ पार्टी है, तो अगर आपको रेंट करने की ज़रूरत नहीं होटल में, आप सोसाइटी में ही 6 रूम इधर ब्लॉक कर सकते हैं और उनको यहाँ पर आप ठहरा सकते हैं। और यही साथ साथ हमारी खुद की इन हाउस कंपनी है जो हाउसकीपिंग कंपनी है, जो पूरी ये बिल्डिंग को मेंटेन करने वाली है प्रोफेशनली। राहुल, ये तो बहुत सारी बातें वो हुई जो आपने कहा कि आपने कई तरह की सुविधाएं दी हैं, लोगों को अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते इस प्रोजेक्ट को लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? पीपल आर नो डाउट वेरी हैप्पी। they are very happy with the amenities and the quality of what we are giving. They are surely very, very happy. And we've also created a corpus fund, which is one more speciality where there is a certain amount taken by each flat owner, which is deposited into the bank in the society account, which will take care of the maintenance. So tomorrow we don't want that the upkeep and the maintenance of the building is somewhere not taken care of, it is not done properly. Okay. तो ये भी आपने इंतज़ाम यहाँ पर करके रखा है। ये तो राहुल बात हुई इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन अगर हम आपकी कंपनी सुमेर ग्रुप या सुमेर बिल्डर्स के बारे में बातचीत करें, तो और क्या क्या प्लान्स आपके पास है पाइपलाइन में जो आप आने वाले वक्त में लोगों के लिए देना चाहेंगे? और अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं सिद्धि विनायक के बगल में, एक वर्ली पे अभी जस्ट काम शुरू किया हुआ है। एंड वी हैव ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एट चौपाटी, अंधेरी, चांदीवली, चेंबूर एंड वालकेश्वर. Soon we are launching projects in Goa, Bangalore, Indore also we've started work last year only. So we are trying to go pan India now. चलिए, तो आपका बहुत सारा कुछ है पाइपलाइन में लोगों को देने के लिए। एक बात का जिक्र आपने और किया था राहुल की कुछ देरी इस प्रोजेक्ट में हो गई। वैसे तो आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि कुछ देरी हुई, तो अब हम क्या उम्मीद करें कि लोगों को इस देरी के बाद भी वक्त पे घर मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है घर खरीदने वालों के लिए? I'm very sure that people will comfortably shift in by October 2nd week. Already there are some certain families who moved in. बाकी सारी फैमिली जो आना चाहती है अक्टूबर 15 तक कंफर्टेबली आ सकती है। राहुल, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये, अगर हम बॉम्बे के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें इस वक्त,
तो जो खबरें हैं और तमाम चीज़ें, तमाम तरह की जो बातें हैं जो रियल एस्टेट कंपनी को इन दिनों फेस करना पड़ रही, तो बहुत अच्छा माहौल इस वक्त नहीं है। तो ऐसे में आप आने वाले वक्त को कैसा देखते हैं रियल एस्टेट के लिए? ये मार्केट जो है, अब मैं समझता हूँ अगले 6 महीने थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट कंफर्टेबली पोस्ट 6 मंथ आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, बिकॉज डेवलपमेंट्स ज़्यादा हो नहीं रहे, नए डेवलपमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट जो हिसाब से पहले होते थे अभी वैसे क्वांटम में नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी प्राइसेस के सेल या परचेस में। प्रॉब्लम नो डाउट, अगर आप राइट प्राइस पे बेचेंगे तो आई एम श्योर देयर आर बायर्स हु आर विलिंग टू बाय इवन टुडे। चलिए, तो कीमत यहाँ पर सही होनी चाहिए। राहुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये थे राहुल शाह, सुमेर डेवलपर्स के डायरेक्टर, जिनसे हमने बातचीत की उनके इस प्रोजेक्ट सुमेर ट्रिनिटी के बारे में, साथ ही जाना कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और कुछ जायजा लिया मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार का। यहाँ पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो एक नज़र डालेंगे इस इलाके में मौजूद कुछ और प्रोजेक्ट्स पर। Check this out. Play track 12. हम एक न्याय सम्मत समाज क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पशु से पुरुष बनने की हमारी यात्रा अधूरी है। हमारी जिंदगी में इतने दुख, झगड़े और बेईमानियां क्यों हैं? क्योंकि हम केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। क्या है आज के यक्ष प्रश्न? देखिए मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ शास्त्रार्थ, सिर्फ CNBC आवाज। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। Let your peers banter on social sites. You can create them. Lime Season 3 invites future leaders. Hindustan Unilever Limited and CNBC TV 18 Lime Season 3 coming soon. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद है मुंबई के प्रभादेवी इलाके में। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया यहाँ पर सुमेर बिल्डर्स का प्रोजेक्ट सुमेर ट्रिनिटी, और अब वक्त हो गया है कि हम इस इलाके में मौजूद कुछ और प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालें। मुंबई के प्रभादेवी इलाके की सूरत तेजी से बदल रही है। कभी पुरानी मिलों और चालों के इस इलाके में अब तेजी से चमचमाती ऊंची ऊंची बिल्डिंगें सिर उठा रही हैं। इस वक्त यहाँ मुंबई के कई नामी बिल्डरों के प्रोजेक्ट बन चुके हैं, जिनमें बीच टावर्स, लॉयड ग्रीन्स, रहेजा इम्प्रेस, तन्ना रेजिडेंसी, प्रथमेश सोसाइटी, टाटा पियर ग्रीन, चैतन्य टावर जैसी नामी गिरामी बिल्डिंगें शामिल हैं। प्रभादेवी में पिछले कुछ सालों में तेजी से भाव बढ़े हैं और अब यहाँ 40 से 45 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। हालांकि प्रभादेवी में अब कोई नई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी मिलों की जमीन या फिर रीडेवलपमेंट के तौर पर यहाँ कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर बन रहे नए प्रोजेक्ट में से एक है डीबी रियल्टी का ऑर्चिड क्राउन। ये डीबी रियल्टी का एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसमें 71 मंजिल के 3 टावर बनेंगे। करीब 6 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको फुली फर्निश्ड 4 और 5 BHK के अलावा ड्यूप्लेक्स और पेंट हाउस भी मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट अभी शुरू ही हुआ है और यहाँ 9 से 15 करोड़ रुपए की प्राइस रेंज है। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के आज के एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है।